उस संख्याओं का जोड़ जो है 450 है। जोड़ मतलब क्या होता है सर? जोड़ मतलब होता है योगफल यानी योग। ठीक है, जोड़ मतलब योगफल यानी योग। योग जो है 450 है और उनका औसत जो है आपको कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। यदि एक अन्य संख्या 100 को इसमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी एक 100 नंबर और शामिल कर लिया जाता है तो इनका जो औसत है फाइनल वो कितना आएगा। ये हाजीपुर में आया था 2013 में, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कुछ संख्याओं का जोड़ जो है 450 है और उनका औसत जो है 50 है। तो आपको योगफल दे रखा है मेरे भाई, योगफल कितना दे रखा है? योगफल दे रखा है आपको 450। ठीक है, और उनका औसत कितना दे रखा है? सर औसत दे रखा है हमें 50। औसत उनका दे रखा है हमें 50। ठीक है, आपको इतना सब कुछ लिखना ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। औसत दे रखा है आपको 50। अगर आपके पास योगफल है, आपके पास औसत है, तो आप पता कर सकते हो ना कितनी संख्याएं हैं। इसने तो कह दिया कुछ संख्याएं हैं, तो आप पता कर सकते हो कितनी संख्याएं। तो भैया n कितना हो जाएगा? n मतलब नंबर ऑफ जो आपके टर्म्स हैं वो कितनी है, संख्याएं कितनी होंगी। तो 450 को क्या करोगे, जो योगफल है उसको औसत से भाग दे दोगे। औसत से भाग दे दो, कितना आ जाएगा सर? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 45। यानी संख्याएं कितनी हैं? तो संख्याएं हैं 9। 9 है वो संख्याएं। यानी अगर हम इसको पढ़ना चाहें, कह रहा है 9 संख्याओं का जोड़ 450 है और उनका योग जो है 50 है। अब देख लो 9 संख्याएं हैं, 9 पंजे 45, 450 ही तो आता था। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहे यदि एक अन्य संख्या 100 को इसमें शामिल कर लिया जाता है, यानी एक संख्या और जोड़ ली जाती है। तो भैया संख्याएं कितनी थी सर? संख्या तो 9 थी, लेकिन एक और जोड़ ली इसमें, तो संख्या अब टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल n 10 हो गए। ठीक है, 9 थी, 9 आई थी आपकी भाग करके, कह रहे एक और जोड़ दो उसमें तो हो गई 10। लेकिन साथ में इसने और भी कहा है, कह रहा कि 450 तो आपका वो योगफल था, लेकिन उसमें 100 को और जोड़ा है। तो भैया 100 को जोड़ा है तो जोड़ लो 100 को, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 550। ठीक है, और संख्याएं कितनी है सर? संख्याएं हैं 10, औसत निकल जाएगा आपका। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 55 आ जाएगा आपका औसत। तो नया औसत कितना आ गया? 55 आ गया। ठीक है, नया औसत आ गया 55। ये कब आया? ये जब आया जब आपने एक नंबर जोड़ा। वो कौन सा नंबर था? 100 था। तो 100 जोड़ने के बाद नया नंबर क्या आ गया? 55 आ गया। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई, कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके के चार्ट्स बना बना के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कब पूछा गया? रेलवे ग्रुप डी में 2018 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। कह रहा निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाइयों में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या है। यानी आपको क्या निकालना है मेरे भाई? आपको औसत ही निकालना है, औसत निकालना है। ये स्क्रू है आपके कि जनवरी में 200 स्क्रू बनते हैं, ये हजारों में है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फरवरी में 300, मार्च में 250, अप्रैल में 250, मई में 250 और जून में 250 बनते हैं। कह रहा है इन सबका जो जितने ही महीने हैं इन सबका जो है आपको औसत बताना है। 6 महीने हैं तो 6 महीनों का आपको औसत बताना है। तो क्या करोगे सर? बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप? इन सबको जोड़ लोगे, इन सबको जोड़ लोगे। 200 प्लस जनवरी में 200 बने हैं, फरवरी में 300 बने हैं, प्लस मार्च में 250 बने हैं, प्लस और फिर अप्रैल में फिर से 250 बने हैं। ठीक है, प्लस फिर अप्रैल में 250, मई में 250 सॉरी, और जून में भी 250 बने हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है मेरे भाई? आपको निकालना है इनका औसत निकालना, इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हो? जितनी संख्याएं उतने से भाग दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने की हमें औसत निकालनी है। तो 6 से आप क्या करोगे? 6 से इसे भाग दे दोगे। चलिए, 1 2 3 4, 25 चौके कितने हो गए? 100 हो गए। 100 और 300 और 200 कितने हो गए? 1500 हो गए। ठीक है, सबको जोड़ लिया आपने और 6 से भाग दे दिया। चलिए 6 से भाग देते हैं इसे। 6 कम 6 और ये 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कितना आ गया मेरे भाई औसत? औसत आ गया आपका 250। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2018 में। तो औसत कितना आ गया? 250। है ना बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को देने का तरीका उन्होंने बदल दिया। तो लगा कि बहुत टफ होगा, क्या पूछ ले इसने। ठीक है,
पाई चार्ट वाले टाइप के जो क्वेश्चन तो नहीं, ये डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो नहीं है, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल एवरेज का क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए होंगे कि क्या करने का है इसमें, ठीक है। कब पूछा, ये आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। क्या कहा है इसने कहा है क्रमागत सम संख्याएं, थोड़ी डिफरेंट चीज कही है। पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, उसमें सिर्फ क्रमागत कहता था, लेकिन इस बार इसने क्या कह दिया, इस बार कह दिया इसने क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 40 है। फिर कहता है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान जो है आपको बताना है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या की वैल्यू आपको बतानी है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे करते आए हो वैसे ही करना है इसको भी। 5 क्रमागत संख्या क्या है, 5 बॉक्स बना लोगे, 1 2 3 4 5 बॉक्स आपने बना लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है। तो औसत आपको पता ही है, क्रमागत संख्या है तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, जो बीच वाला नंबर होता है वो इसका औसत होता है। कितना औसत दे रखा है, 40 दिया हुआ है हमें 40 का औसत दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, कह रहा है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या की बतानी है आपको। तो आप क्या करते थे सर, यहाँ 39 लिखते थे या 38 लिखते थे, लेकिन मेरे भाई आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इसने क्या कहा है, सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। तो 40 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 40 से पहले आपकी सम संख्या कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी 38, ये 38 आ जाएगा। 38 से और पहले सम संख्या कौन सी होती है सर, 36 होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 39 तो विषम संख्या हो जाएगी, 37 भी विषम संख्या हो जाएगी। तो 38 है सम संख्या, उसके बाद है 36, और क्रमागत लगातार सम संख्या है, 36 के बाद 38, 38 के बाद 40, और 40 के बाद 42, 42 के बाद 44, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा क्या सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 36, यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ लेता बड़ी संख्या बताओ, तो भैया ये 40 है, ये 42 होगा, ये 44 होगा, तो बड़ी संख्या 44 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी अगर आपसे पूछ ले कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बता दो, तो 44 में तो 36 घटा देना, तब भी आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, हमें क्या पता है, हमें इसकी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक पता है कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को डील करना है, कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब आया है, ये रेलवे ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं। कह रहा है 4 संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार की हैं कि उनका जो औसत है, कुल जो औसत है वो 39 है। इनका जो औसत है वो मेरे भाई कितना है, 39 है, यानी ए बी सी डी का जो औसत है वो 39 है। आगे कहता है ए और बी का जो औसत है वो 29.5 है, यानी 29.5 है। तो कह रहा है सी और डी का औसत आपको बताना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। क्या तरीका है चलिए देखते हैं। देखने के साथ साथ आप इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कीजिए अगर आपको आता है, नहीं आता तो हम तो हैं ही आपको कराने के लिए। चलिए क्या करने का है आपने, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, जिससे आप बाद में इस क्वेश्चन को आराम से पहचान पाओ। चलिए क्या करना है, कह रहा है 4 संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार है कि उनका जो औसत है वो 39 है। 4 संख्याएं का औसत जो है 39 है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो औसत है वो आपको कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। औसत मतलब जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग दे दोगे, ठीक है, जितनी संख्या है उनको जोड़ के उतनी संख्या से भाग दे दिया तो औसत कितना आ गया, 39 है। चलिए अगर आपसे a प्लस बी प्लस सी डी का जो है योग पूछ ले, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग पूछेगा तो आप योग कैसे निकालोगे, तो वही तरीका है 4 निम 36 का 6 हासिल 3 बचेगा, 4 तिया 12, 12 और 3 15, यानी 156 जो है इनका योग आ जाएगा। यानी 4 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 156, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर क्या कहता है, कह रहा है ए और बी का जो औसत है वो 29.5, यानी 2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 2 संख्याओं का जो औसत है वो 29.5 है। तो वही 2 संख्याएं कौन सी है भैया, a प्लस बी, यानी a प्लस बी का जो औसत है, औसत मतलब जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग दे दो, और कितना औसत दे रखा है 29.5 आपको औसत दिया हुआ है। अगर आपसे योग पूछ ले कि a प्लस बी का योग कितना होगा, भैया 2 पंजे 10 होते हैं, तो 0 का 0 हासिल 1 बचेगा,
ये 29 दूनी 58 होते हैं और हासिल वाला एक 59 हो जाएगा। ठीक है, आ गया, दोनों आपके योगफल आ गए। चार संख्याओं का योगफल 156, दो संख्याओं का 59 है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है सी और डी का औसत आपको बताना है, सी और डी का औसत आपको बताना है। अब एक चीज देखो प्यारी सी, कितने नंबर है यहाँ पे सर, ए प्लस बी प्लस सी डी, हमारे पास जो है 4 नंबर है, हमारे पास 4 नंबर है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कितने नंबर है सर, यहाँ पे 2 नंबर है, ए प्लस बी। तो भैया ए और बी ये तो यहाँ से खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपको है घटाना। अब बचा क्या, सी और डी बचा, वही तो आपको बताना है, सी और डी का आपको औसत बताना है। तो सी प्लस डी का जो औसत निकालोगे, कैसे निकालोगे सर, 156 में से हम क्या घटा देंगे, हम घटा देंगे ये 59 को, 156 में से हम 59 को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं हम इनको, तो अगर 156 में से 59 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 97। 97 तो आ गया इनका योगफल, योगफल आया है। लेकिन अभी आपको मेरे भाई क्या बताना है, औसत बताना है। तो C प्लस डी का जो औसत बनेगा वो कितना बनेगा, औसत बनेगा, 2 नंबर है, 2 संख्याओं का योगफल है, तो कितनी संख्याओं से भाग देंगे सर, 2 संख्याओं से ही भाग दे देंगे। तो 97 को आपने 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया सर, 2 चौक 8 होते हैं, दिख रहा है आपको, यस, 2 अट्ठे 16 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, 48.5, 48.5 यानी ऑप्शन आपका ए सही हो गया, 48.5 जो है आपका सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ये मुझे इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है इसलिए आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको 4 संख्या यानी ए प्लस बी प्लस सी डी का सम दे रखा था, आपके पास ए प्लस बी का सम था, भैया दोनों को घटाओगे तो ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म हो जाएगा, सी प्लस डी बचा, यानी कितना 97 बचा। 2 संख्याओं का आपको औसत बताना है, 2 से भाग दीजिए 97 को, 48.5 जो है आपका औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में